हनुमान जी लंका गए थे, पूरी लंका में घूमे, विभीषण के घर पहुंचे तो क्या देखा उसने? रामायुध अंकित ग्रह। रामायुध, युद्ध माने क्या है? आयुध माने हथियार। राम नहीं लिखा था क्योंकि रावण का भय था, लेकिन राम का प्रेमी था इसलिए धनुष बाण छिपे थे। रामायुध, युद्ध माने हथियार, राम जी के हथियार। अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए, नव तुलसी का वृंद देख रस कपिराए, बड़े सज्जन का निवास। लेकिन अब दरवाजा पर काली की होगी, कुत्ते से सावधान। मानवता कहां चली गई है? पहले मानव मानव की रक्षा करता था, मानव की रक्षा कुत्ता करता है। आप देखिए, कुत्ते पे विश्वास है लेकिन मानव पे विश्वास नहीं है। ये मानवता उठती चली जा रही है। आप रजर की बात करते हैं, गुरुदेव लेके जा रहे थे, बोले देते राम जी हाथ लगा दो, फूंक मार दो, है? लेकिन नहीं, गुरुदेव राम जी चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये आपकी चरणार बिंदों की रज चाहती है प्रभु, आप लगा दो, श्राप मुक्त हो गई। पात्र हैं हम तुम सब। भगवान ने मुक्ति को दिया कि जो सुकृतशाली हो उसको लेके मेरे धाम आएगी। एक दिन मुक्ति ने सोचा कि मैं यही करती रहूं तो मेरा क्या होगा? मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। भगवान ने जो कि भैया मुक्ति और युक्ति सब कर्म से होती है, लेकिन युक्ति बता सकता हूं कि प्रभु युक्ति बता दो। बोले पड़ी रहो जा गेल में, साधु संत कर जाए, उड़े उड़े रज मस्तक लगे, तेरी सहज मुक्ति हो जाए। सत्य संत निकलेंगे, उनके चरण रज तेरी मस्तक से लग जाएगी। आज विटम्बना कहाँ है? जिससे मुक्ति होनी है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। आश्रम में हम गए, झाड़ू की कई ड्यूटी लगा दी, हम उसको नीचता समझ बैठेंगे, जब सबसे पवित्र चीज है। पता नहीं कब परमात्मा अपने दरबार से निकला होगा, आया होगा, कौन सी आत्मा कब निकली होगी, और उस झाड़ू से वो रज उड़ के कहीं लग गई मेरे मस्तक में, तो जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय हो जाएगा। अच्छा एक बात बताए, सुदामा गया द्वारिकापुरी, भगवान कृष्ण ले गए, गद्दी पर बिठा दिया। एक आवाज लगाते, गंगा जमुना सरस्वती तीर्थ समुद्र से शरीर अपना अपना जल लेके उपस्थित हो जाते, लेकिन नहीं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे दो, और पानी पर आ तक वो हाथ छुए नहीं, नैन ने सिर्फ जल। सबसे पवित्र जल है तो नैनों का जल है। राजा दशरथ पड़ा था, राम जी को वनवास हो गया, और अपने इष्ट देव भगवान अपने आराध्य देव को पुकार रहा है, प्रभु आस तो समय तुम्हें मनाऊं, जल प्रिय जल नैन को चढ़ाऊं। लेकिन ये इतना आसानी से आता नहीं है। आंसू दो ही बार आएंगे संसार में, या तो जीव संसार में अपसेट होगा तब रोएगा, या फिर अपने ईश्वर में सेट होगा तब रोएगा। इसलिए हे परमात्मा कभी अपसेट मत हो जाना, तू अपने में मुझे सेट कर लेना, ताकि मैं तेरा अभिषेक अपने नेत्रों के जल से कर सकूं। प्रभु मैं जल से बोलो गुरुजी महाराज, मेरा भाव बन जाए। भगवान तुम्हारा झूठा मीठा नहीं देखता, भगवान रूप भी नहीं देखता, भगवान रंग भी नहीं देखता, भगवान तुम्हारा भाव देखता है। सबरी के पास क्या था? वो तो कह रही अदम से अदम, अदम में उनारी, तेने में उमति मंद गमारी। मेरा परमात्मा तो भाव देखता है। एक शहर में संत जी आ गए, अभी बाबूजी कह रहे थे ना मानसिक फूल चढ़ा दो, हमने भी बोला मानसिक पूजा सबसे ऊंची पूजा है। उसमें मेरा भाव बन जाए, मैं ध्यान में बैठा हूँ, मेरे प्रभु के चरण मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको मैं धो रहा हूँ, चरणामृत ले रहा हूँ, जो मेरी रुचि है, जो मैं खिला सकता हूँ प्रभु को खिला रहा हूँ। संत जी ने ऐलान कर दिया, कोई भी व्यक्ति आए मैं उनकी समस्या सुनूंगा। सब आए। एक सेठ जी बहुत बड़े पैसे वाले थे, उनकी चिंता लगी रहती थी कि 6 पीढ़ी की तो इंतजाम हो गया, एक का और हो जाए।
खुद का पता नहीं है कि पल में पल रह होएगी वो और करेगा कब। खुद को नहीं पता पल में क्या होगा। रे नर तू का विचार करे तेरो विचार धरियो ही रहेगो। सांझ की माज घड़ी केवल में और काल अचानक आए ग्रसेगो। और राम को नाम लियो नहीं बंदे तू यो ही पछताए मरेगा। काल तो 24 घंटा जन्म से ही तुम्हारे केस बाल पकड़ के खड़ा हुआ। पूछा तो वो डर रहे थे। पति ने कहा चले जाओ महाराज। कल महाराज जी चले जाएंगे, 3 दिन हो गए हैं। जैसे तैसे श्रीमती जी ने पहुंचाया तो पूछा कोने में बैठे गए कहीं कुछ कह तो नहीं देंगे। बोले तो भैया सेठ जी बताओ। अरे महाराज नहीं कि आप आ जाओ, हम कोई खर्चे वाला सौदा नहीं बताएंगे। भगवान की पूजा करें नहीं महाराज उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भोग पूजा नहीं महाराज वो कुछ नहीं है। सेठा जी ने कही तो आप एक काम करिए रोज पूजा करिए परमात्मा की। अरे महाराज जी झंझट हमसे होगा नहीं। बोले आप मानसिक पूजा करिए, पूजा में बैठिए, जल भी मत ले जाइए, मन से प्रभु को स्नेह करिए, मन से जल चढ़ाइए, चंदन चावल चढ़ाइए और जो तुम्हारी रुचिकर हो तुम प्रभु को क्या खिला सकते हो आप मन से खिलाते रहिएगा। एक बात बताओ, लोग कहते हैं पूजा में मन नहीं लगे। आप अपने प्रभु की मूर्ति निहारो, एकटक देखो 10 मिनट 20 मिनट। तुम प्रभु से जितना प्रेम करेंगे प्रभु तुमसे 1000 गुना करेगा, मेरी गारंटी है। सत्य हमारा ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहता है तू मुँह को एक पग चले तो तू को चले मैं 60 और तू ये कर रहा हो 800 तो मैं लोह की। श्री जी महाराज ठीक है इतना तो प्रयास करूंगा। धीरे 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 रोज नवाते थे, प्रभु को दूध का गिलास लेते थे, मन से ही चीनी डाल के पिलाते थे। साल 2 साल में इतना अभ्यास हो गया। अभ्यास परम गुरु है। करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान रसरी आवत जात शिल पर पड़े। अब जो जाते जाते अभ्यास हो गया लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? सेठ जी ने भगवान को बढ़िया नहलाया। अब तो भगवान उसकी गोदी में आने लगे, ऐसा भाव बन गया। छोटे से लड्डू गोपाल लाए गए, स्नान कराया, चंदन चावल लगाया, माला पहनाई और दूध लिया। लेकिन दूध लेके चीनी डाल रहे थे ऊपर से तो इतने में गड़बड़ हो गई, चीनी ज्यादा खिसक गई। मन से ही खिसकी, बोली ज्यादा चली गई चीनी। अब मन से ही निकालने लगे तो प्रभु ने हाथ पकड़ लिया। बेटी के बाप ये बता दे तेरे मन से ही तो गई है, इसी में से भी तो निकाल रहा है क्या? और मेरा परमात्मा रीझ जाता है। न जाने कौन से गुण पर कौन से दया में रीझ जाएंगे। भाव बनो, भाव नहीं है तो 56 भोग लगाते रहिए तो कभी पाने वाला नहीं है परमात्मा। भाव से पूजा करिए। एक घड़ी आधी में पुण्य याद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग तो क्षण मात्र को हो जाए, घूमने को तो दुनिया डली है, घूमते रहेंगे। तीर्थों में कथा हो रही है आज, लेकिन उसका रूप दूसरा बन गया है। हम भी जाते हैं, कथा नहीं सुनते, घूमते हैं। हम कहते हैं आप मुक्ति के लिए जाते हो, भगवान की कथा सुनिए। जीवन में एक चीज भी मेरे जीवन में लग गई, मैंने उतार ली तो जीव का कल्याण कर जाएगा। कथा हमारा प्रेरणा स्रोत है। कथा हमको रास्ता दिखाती है, हमें जीना सिखाती है, हमें चलना सिखाती है, हमको मानवता सिखाती है। मानव का कर्तव्य क्या है, बहू का सास के प्रति कर्तव्य क्या है, सासू का बहू के प्रति कर्तव्य क्या है, पिता पुत्र गुरु शिष्य इत्यादि सिखाती है। तो हमारे ऋषियों ने जो पथ बनाए हैं, रास्ते बनाए हैं, प्रेरणा बनाई है, जो चले हैं उन्होंने लिखा है। उस रास्ते से प्रभु को प्राप्त किया है, वो जो उन्होंने लिखा है उसी हिसाब को हमको चलना चाहिए। मंत्र जाप करना चाहिए। 9 भक्ति बताई, 9 में एक सर्वश्रेष्ठ है, 8 हमारे बस की नहीं है। दवा खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे, रोग ठीक नहीं होगा। प्रथम भगत संतन कर श्रृंगार, उसमें कोई परहेज नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा। और दूसरी में देख लो, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा में रति माने प्रेम होगा तो ही फल मिलेगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। मानी रह के गुरु की सेवा की, फल नहीं मिले। अमानी रह के सेवा करो, किसी मंत्र की जाप की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, गारंटी है मुक्ति हो जाएगी। ये मेरे वचन नहीं है, मेरे राम जी के वचन है। 8 में परहेज है, 8 पढ़ लो। 9वीं जो प्रथम भक्ति है उसमें कोई परहेज नहीं। आप संत का सानिध्य प्राप्त करिए। बाबा ने, गोस्वामी जी ने दुआवली में लिखा है, तुलसी संगत साधु की। तरकी ने बोला क्या होगा बाबा? जो गंधी का वास। अभी गंधी नहीं जानोगे आप क्या इसे कहते हैं। गंधी है जो पहले यत्र बेचने आते थे थैला लेकर के, और जैसे ही खोलते आप गंध खरीदो चाहे मत खरीदो यत्र, लेकिन गंध तुमको मिल ही जाती है। इसलिए दुआवली में गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी संगत साधु की जो गंधी का वास, और जो गंधी कुछ दे नहीं तब भी वास सुवास। संत कुछ भी नहीं दे, उसकी तपस्या एक एक रुआ से निकलती रहती है। लोग कहते हैं महाराज जी आपके पास बैठ करके बड़ी शांति मिलती है। शांति नहीं मिलती, जो ऊर्जा तुम्हारे शरीर से टकरा रही है तो
तो तुम्हारे अंदर विल पावर आ रहा है, शक्ति बढ़ रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, चले गए तो चार चंद्र डिस्चार्ज हो गई। इसीलिए कबीर ने तो कहा है कि कम से कम नहीं तो सप्ते में एक बार, नहीं तो 15 महीना में तो एक बार गुरु से अपने से मिलना ही चाहिए। पूरी सदगुरुदेव भगवान अब उसको सेव कर ले पहले, ताकि उतनी चली जाए लोगों को। वीडियो बनाएगा तो हो गया, बस 10 मिनट का हो गया। कॉफी हमारा बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। बेटा उसको सेव कर लो, ताकि चला अरे पूरी वीडियो चलेगी। ज़्यादा नहीं लंबी